अमेरिका से तनाव के बीच भारत रूस के साथ अपने सहयोग को और मजबूत कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर है। जयशंकर का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों में तल्खी जग जाहिर है। ट्रंप ने हाल ही में रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 25% टैरिफ की पेनल्टी ठोक खुद को खुदा साबित करने की जो कोशिश की है, भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। फिलहाल इस वक्त जयशंकर रूस में है। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मॉस्को पहुंचे थे और उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। जाहिर है कि अमेरिका पर कूटनीतिक बढ़त के लिए भारत कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस में आह्वान किया कि रूसी कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि भारत एक बढ़ता हुआ बाजार है जहां रूसी कंपनियों के लिए बड़े अवसर हैं। विदेश मंत्री की यह टिप्पणी इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि रूसी तेल की खरीद को लेकर अमेरिका लगातार भारत को धमका रहा है। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ ने भारत की विदेश नीति को नए सिरे से आकार देने का काम किया है। विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन की नीतियों के बीच भारत रूस के साथ अपने संबंध और गहरे कर रहा है। इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच 2 बार फोन पर बातचीत हो चुकी है। पुतिन ने हाल ही में ट्रंप से मुलाकात के बाद मोदी को फोन करके विस्तार से जानकारी दी। विदेश मंत्री जयशंकर के इस दौरे में पुतिन से मुलाकात की संभावना को भी नकारा नहीं जा रहा। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन यह स्पष्ट है कि भारत और रूस के बीच उच्च स्तरीय संवाद लगातार तेज हो रहा है। यह सिलसिला भारत की सामरिक नीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियों में वैश्विक व्यापार व्यवस्था को झटका दिया है। भारत और रूस दशकों पुराने मित्र रहे हैं और मौजूदा हालात में यह संबंध और मजबूत होते दिख रहे हैं। चाहे ऊर्जा की आपूर्ति का मुद्दा हो या रक्षा क्षेत्र में सहयोग का, दोनों देशों ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा जताया है। अब जब अमेरिका की नीतियों से वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं, तो भारत रूस को एक अहम साझेदार के रूप में और गहराई से देख रहा है। जयशंकर का यह दौरा न केवल व्यापार और रणनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का भी परिचायक है। विदेश मंत्री ने भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और मेक इन इंडिया का जिक्र करते हुए कहा कि इन सभी कदमों से विदेशी बिजनेस के लिए नए द्वार खुले हैं और रूसी कंपनियों को हमारा निमंत्रण है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, 4 खरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की जीडीपी और आने वाले भविष्य में 7% की दर से विकास करने वाले भारत को अपने भरोसेमंद लोगों से बड़े संस्थानों की जरूरत है। कुछ मामलों में जरूरी प्रोडक्ट्स, उर्वरक, केमिकल्स और मशीनरी की सप्लाई सुनिश्चित की जा सकती है, जो इसके अच्छे उदाहरण है। या अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनियों के लिए अच्छा अवसर है। उन्होंने आगे कहा कि मेक इन इंडिया और ऐसी अन्य इनिशिएटिव ने विदेशी कंपनियों के लिए नए रास्ते खोले हैं। भारत का आधुनिकीकरण और शहरीकरण उपभोग और लाइफ स्टाइल में बदलाव के कारण डिमांड पैदा करता है। खैर, भारत के लिए अमेरिका रंगा सियार दोस्त साबित हुआ, जिसकी कलई खुली तो अब भारत को अपनी विदेश नीति में दोबारा नए सिरे से बदलाव की बयार है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि अमेरिकी टैरिफ का भारत के रूसी तेल की खरीद पर कोई असर नहीं हुआ है और रूस ने घोषणा की है कि वो 5% की छूट पर भारत को तेल बेचना जारी रखेगा।